हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आप सबका स्वागत है इनायत यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस्टर मल्होत्रा और विहान का मिशन बड़ी स्माइल धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा था। कियारा का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल का दरवाज़ा पूरी तरह बंद भी नहीं था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मिस्टर मल्होत्रा मैंशन में सुबह का सुकून था। किचन में आरोही विहान का स्कूल टिफ़िन बना रही थी। आज उसने विहान की फेवरेट आलू पराठा और फ्रूट बॉक्स पैक किया। उधर विहान डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसकी नोटबुक देख रहे थे। चैम, होमवर्क कंप्लीट? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। यस दादाजी, बड़ी ने कल जो मैथ ट्रिक्स सिखाई थी ना, उससे सब हो गया। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा दिए। आरोही स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आई। विहान, जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल बस आने वाली है। विहान मुंह बनाकर बोला, मम्मा टाई आप नहीं, दादाजी पहनाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा हंस पड़े। अच्छा जी, आज भी मेरी ड्यूटी। विहान सीधा उनके पास खड़ा हो गया। मिस्टर मल्होत्रा प्यार से उसकी टाई ठीक करते हैं, फिर उसके बाल भी सेट करने लगते हैं। आप लग रहा है ना मेरा चैम हीरो। विहान खुश होकर मुस्कुरा दिया। तभी कियारा ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आ रही थी। वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और फॉर्मल लुक में वो हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट लग रही थी। विहान दौड़कर उसके पास आया। गुड मॉर्निंग बड़ी। कियारा झुककर उसने विहान को हग कर लिया। गुड मॉर्निंग चैम। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी, आज आप मुझे स्कूल ड्रॉप कर दोगी ना? कियारा अपनी वॉच देखती है। आज उसकी पहली मीटिंग थोड़ी लेट थी, इसलिए वो मुस्कुराकर बोली, ओके, आज मैं ड्रॉप कर दूंगी। विहान खुशी से उछल पड़ा। ये दूर खड़े मिस्टर मल्होत्रा और आरोही चुपके से मुस्कुरा रहे थे। कियारा कार ड्राइव कर रही थी। विहान साइड सीट पर बैठा था। पूरे रास्ते वो स्कूल की बातें कर रहा था। बड़ी, कल ड्राइंग कंपटीशन है, मैं फैमिली बनाऊंगा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, और फैमिली में कौन कौन होगा? विहान बिल्कुल मासूमियत से बोला, मैं, मम्मा, दादाजी। थोड़ा रुककर वो मुस्कुरा दिया। और मेरी बड़ी। कियारा कुछ पल चुप हो गई। उसने बस प्यार से विहान के बालों पर हाथ फेरा दिया। कार स्कूल के बाहर रुक गई। विहान बैग लेकर नीचे उतर गया, फिर अचानक वापस आया। कार की विंडो पर नॉक किया विहान ने। कियारा ने विंडो नीचे की और पूछा, क्या हुआ? विहान ने धीरे से बोला, बड़ी स्माइल। कियारा हैरान होकर उसकी तरफ देखती रही। विहान अपनी उंगली से उसके होठों पर स्माइल बनाने की एक्टिंग करने लगा। कियारा हंस पड़ती है। अब जाओ, लेट हो जाएगा। विहान कहता है, बाय बड़ी, और स्कूल के अंदर चला गया। कियारा उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर आज सच में एक सुकून भरी मुस्कान थी। उधर मिस्टर मल्होत्रा और आरोही चाय पी रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा धीरे से कहते हैं, आरोही, आज कियारा ने विहान को स्कूल ड्रॉप किया है। आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विहान उसके लिए कितना स्पेशल है ना। मिस्टर मल्होत्रा ने सर हिला दिया। और शायद विहान ही तुम दोनों के रिश्ते की सबसे मजबूत डोर भी बनेंगे। आरोही खामोशी से उस बात को महसूस करती रही। उसके आंखों में फिर से उम्मीद जगने लगी थी। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा था। विहान अपने दोस्तों के साथ बैठा टिफ़िन खा रहा था। एक दोस्त ने पूछा, विहान, तुम्हें स्कूल कौन छोड़ के आया है? विहान मुस्कुरा कर बोला, मेरी बड़ी। दूसरा बच्चा हैरान होकर बोला, बड़ी कौन? विहान गर्व से बोला, सबसे बेस्ट, मेरी बड़ी। टीचर दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विहान की मासूमियत बहुत अच्छी लग रही थी। दूसरी तरफ कियारा अपने कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग ख़त्म कर रही थी। मीटिंग के बाद महेश उसके कैबिन में आए। महेश ने बोला, मैम, आज आप काफ़ी रिलैक्स लग रही हैं। कियारा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है,
महेश हल्का सा मुस्कुरा दिए। सुबह विहान को स्कूल ड्रॉप किया ना, उसका इफ़ेक्ट है। कियारा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ज़रूर आ गई। महेश ने मन ही मन में सोचा, विहान सच में मैम की वीकनेस है। शाम को कियारा ऑफिस से घर लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, विहान दौड़कर उसके पास आया। बड़ी, आज मैंने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता। उसने अपनी ड्राइंग दिखाई। उस ड्राइंग में फिर वही 4 लोग बने थे, राजवीर, आरोही, विहान और कियारा। नीचे लिखा था माय होम। कियारा कुछ पल उस ड्राइंग को देखती रही। उसने धीरे से विहान के सर पर हाथ रखा। आई एम प्राउड ऑफ यू जैम। विहान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सीधा राजवीर के पास भागा। दादाजी, बटी ने मेरी तारीफ़ की। मिस्टर मल्होत्रा ने आंख मारी। मिशन बड़ी स्माइल प्रोग्रेस। दोनों धीरे से हंस पड़े। कियारा ने दूर से दोनों को देखा। उसे समझ नहीं आया ये दोनों हर बार इतने खुश क्यों हो जाते हैं, लेकिन उनकी मासूमियत खुशी देखकर उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दूर खड़ी आरोही ने वो मुस्कान देख ली। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, बस ये मुस्कान कभी ना खोए। शाम के 6 बजे सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। आरोही सबके लिए चाय और स्नैक लेकर आई। कियारा भी ऑफिस से फ्रेश होकर नीचे आ गई थी। जैसे ही आरोही उसके सामने चाय रखने लगी, उसका हाथ हल्का सा फिसल गया। कप गिरने ही वाला था, तभी कियारा ने तुरंत कप पकड़ लिया। गरम चाय कुछ हिस्सा उसके हाथ पर गिर गया। आह! कियारा ने धीरे से हाथ पीछे ले गया। आरोही तुरंत घबरा गई। कियारा, कियारा, आपका हाथ। वो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेने भागी। आरोही कॉटन और बर्न क्रीम लेकर आई। वो कियारा के सामने बैठ गई। प्लीज़ हाथ दीजिए, मुझे दिखाइए। कियारा पहले मना करने लगी थी। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से बोला, बेटा क्रीम लगा लेने दो। कियारा ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे कर दिया। आरोही बहुत संभल कर उसके हाथ पर क्रीम लगा रही थी। उसके हाथ हल्का हल्का काँप रहे थे। सॉरी, मेरी वजह से। कियारा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। एक्सीडेंट था, बस इतना ही। लेकिन पहली बार उसकी आवाज़ में पहले जैसी शक्ति नहीं थी। आरोही ने से कहा लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको कियारा का दर्द देखा नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि कियारा का हाथ जला हो, लेकिन दर्द आरोही को हो रहा हो। ये सब देखकर मिस्टर मल्होत्रा धीरे से विहान को लेकर गार्डन में चले गए। विहान ने धीरे से पूछा, दादाजी, बड़ी ने मम्मा को डांटा भी नहीं? मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा दिए, क्योंकि दिल का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा है जैम। विहान खुशी से होकर बोला, तो मिशन बड़ी स्माइल जीत रहा है। मिस्टर मल्होत्रा हंसकर बोले, अभी नहीं, लेकिन हम सही डायरेक्शन में हैं। दोनों ने एक दूसरे को सीक्रेट हाई फाई किया। थोड़ी देर बाद विहान अपनी कलरिंग बुक लेकर बैठ गया। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बड़ी। कियारा उसके पास आई। क्या हुआ जैम? विहान ने क्रेयॉन्स उसके हाथ में दे दिया। सन को येलो कलर कर दो प्लीज़। कियारा हंस पड़ी, इतना भी नहीं आता? विहान शरारत से बोला, आता है, पर बड़ी करेगी तो और अच्छा लगेगा। तभी आरवी भी वहाँ आ गई। विहान तुरंत बोला, मम्मा आप ट्री कलर कर दो ना। अब टेबल के एक तरफ कियारा और दूसरी तरफ आरोही बैठी थी। बीच में विहान। तीनों मिलकर कलरिंग कर रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा दूर से ये सीन देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, इसी घर की ये मुस्कान वापस लानी है। डिनर के बाद कियारा अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नज़र टेबल पर रखी विहान की कलरिंग बुक पर पड़ी। उसने देखा नीचे छोटी सी हैंडराइटिंग में लिखा था, बड़ी, मम्मा, मी, दादाजी, बेस्ट फैमिली। कियारा कुछ पल उस लाइन को देखती रही। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में उस रात वाली बात याद आ गई, जब ये दोनों एक छोटे से घर में फंसे थे, जहाँ आरोही ने एक बार फिर कियारा को रिजेक्ट कर दिया था। आरोही का झूठ, वो झूठ और उसका टूटा हुआ भरोसा। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। दूर से आरोही ने यह सब देखा। उसने समझ लिया
कियारा का दिल बदल रहा है, लेकिन उसके जख्म अभी भी ताज़ा है। सुबह का वक्त था। आरोही किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। कियारा ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आई। विहान भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आया। बड़ी गुड मॉर्निंग। कियारा मुस्कुराकर उसके बाल खराब कर देती है। गुड मॉर्निंग चैम। मिस्टर मल्होत्रा न्यूज़पेपर फोल्ड करके सबको देख रहे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग ही मुस्कान थी। ब्रेकफास्ट के बाद कियारा अपनी कार की कीज़ उठाने लगी। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कैजुअल अंदाज में कहा, बेटा आज तुम ऑफिस जा रही हो? वैसे भी आर्य को मार्केट जाना है। कियारा ने उसकी तरफ देखा तो मिस्टर मल्होत्रा नॉर्मल टोन में बोले, उसे रास्ते में ड्रॉप कर देना। कियारा कुछ बोलती उससे पहले ही विहान बोल पड़ा, हाँ बड़ी, मम्मा को ड्रॉप कर दीजिए ना। आरोही तुरंत मना करने लगी, पापा मैं कैब से चली जाऊंगी। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा दिए, कैब की क्या ज़रूरत है जब घर में कार है। कियारा ने एक गहरी सांस ली, फिर सीधा आरोही की तरफ देखा। चलो। सिर्फ एक शब्द। आरोही ने धीरे से सर हिला दिया। कार रोड पर दौड़ रही थी। एफएम रेडियो धीमी आवाज़ में चल रहे थे। ना कियारा कुछ बोल रही थी, ना आरोही, सिर्फ खामोशी। थोड़ी देर बाद रेडियो पर एक पुराना रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा। आरोही ने धीरे से रेडियो बंद कर दिया। सॉरी। कियारा ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे दोबारा रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन इस बार न्यूज़ चैनल लगा दिया। आरोही हल्की से मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कियारा अभी भी रोमांस से बचना चाहती है। कार मार्केट के बाहर रुक गई। आरोही सीट बेल्ट खोलने लगी। उतरने से पहले उसने धीरे से कहा, थैंक्स ड्रॉप करने के लिए। कियारा स्टीयरिंग पकड़े पकड़े ही बोली, आरोही कार से उतर गई। कियारा ने एक पल के लिए रेयर व्यू में उसे देखा, फिर ऑफिस की तरफ निकल गई। कियारा ऑफिस में अपने कैबिन में बैठी थी। मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार सुबह की कार राइड पर जा रहा था। उसने खुद से धीरे से कहा, आखिर मैं इतनी नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही हूँ। अगले ही पल उसके दिमाग में उस रात की याद अचानक चमक गई। आर्य का वो झूठ, उसका टूटना, उसका अनन्या से शादी का फैसला। कियारा ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं दोबारा इतनी आसानी से कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। और वो खुद को काम में बिजी कर लेती है। शाम को लगभग 7 बजे कियारा ऑफिस से घर लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, विहान दौड़कर उसके पास आया। बड़ी। कियारा मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। आज स्कूल कैसा था चैम? विहान एक्साइटमेंट से बोला, बहुत मस्त, आज मैंने रेस में सेकंड पोजीशन ली। कियारा उसकी गाल खींचकर बोली, वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट। विहान कहता है, प्रॉमिस। दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। दूर खड़े मिस्टर मल्होत्रा और आरोही ये देखकर मुस्कुरा दिए। रात में सब डिनर के लिए बैठ चुके थे। आज आरोही ने कियारा की फेवरेट पनीर लबाबदार बनाई थी। कियारा प्लेट में सब्जी लेती, एक बाइट खाती है, कुछ नहीं बोलती। आरोही उसकी तरफ देखती रही। उसे लगा था कि शायद कियारा को पसंद नहीं आया। तभी कियारा ने धीरे से बोला, साल्ट परफेक्ट है। सिर्फ इतनी सी बात, लेकिन आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर मल्होत्रा भी चुपके से बात नोटिस कर लिया। डिनर के बाद विहान अपनी स्टोरी बुक लेकर आता। बड़ी, आज स्टोरी सुना दीजिए ना। कियारा हंसकर सोफा पर बैठ गई। विहान उसकी गोद में सर रखकर स्टोरी सुन रहा था। विहान आंखें बंद किए हुए बोलता है, मम्मा आप भी यहीं बैठो ना। आरोही धीरे से आकर सोफा के दूसरे कोने पर बैठ गई। कियारा कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ विहान को स्टोरी सुनाने लगी। कुछ ही देर में विहान को नींद आ गई। उसका एक हाथ कियारा के हाथ में था और दूसरा आरोही के हाथ में। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं मिस्टर मल्होत्रा के। वो धीरे से खुद से कहते हैं, एक दिन ये बच्चा तुम दोनों को फिर से एक कर देगा, मुझे इतना पता है। ऐसे ही वो रात बीत चुकी थी। दूसरे दिन सैटरडे था। विहान का हाफ डे था स्कूल का। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विहान जल्दी जल्दी नाश्ता करके अपना स्कूल बैग उठाने लगा।
अरे चैम, इतनी जल्दी किस बात की है? कियारा ने बोला। विहान एक्साइटेड होकर बोला, बडी आज स्कूल में मूवी डे है। कियारा हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा, फिर एंजॉय करना। विहान ने तुरंत उसके गाल पर किस किया। बाय बडी। फिर आरोही के पास गया और उसको कहा बाय मम्मा, और आखिर में मिस्टर मल्होत्रा को हद करके बोला बाय दादाजी। मिस्टर मल्होत्रा हंसकर बोले, मेरा चैम आज हीरो बनकर आएगा। कियारा ऑफिस चली गई। आरोही घर के काम देख रही थी। मिस्टर मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में कुछ फाइल्स देख रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद विहान स्कूल से वापस आया। बैग रखते ही सीधा मिस्टर मल्होत्रा के रूम में गया। दादाजी। मिस्टर मल्होत्रा हंस पड़े। आओ चैम, स्कूल कैसा था? बहुत मस्त। फिर अचानक विहान धीरे से दरवाजे बंद करते हुए कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा, क्या हुआ चैम? विहान कहता है, सीक्रेट मीटिंग। विहान बेड पर बैठकर चढ़ गया। दादाजी, आज स्कूल में मूवी देखी। मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा, अच्छा, अच्छी थी? विहान कहता है, बहुत अच्छी थी। और विहान कुछ पल सोचकर बोला, हम भी घर में मूवी देखें? मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में चमक आ गई। फैमिली मूवी नाइट? विहान जोर से बोला, यस। बड़ी मम्मा, आप और मैं। कियारा के डैड मुस्कुरा दिए। आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। पिज़्ज़ा, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स सब डिसाइड हो गया। शाम को कियारा ऑफिस से घर लौटी। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, उसने देखा विहान और मिस्टर मल्होत्रा पूरा हॉल डेकोरेट कर रहे थे। कलरफुल कुशन्स, पॉपकॉर्न के बाउल्स और टीवी के सामने मैट्रेस बिछा हुआ था। कियारा हैरान होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? विहान दौड़कर उसके पास आया। बड़ी, आज फैमिली मूवी नाइट है। कियारा ने मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखा। मिस्टर मल्होत्रा बिल्कुल सीधे चेहरे से बोले, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन चैंप ने मेरी एक नहीं सुनी। विहान तुरंत बोला, झूठ, आइडिया तो दादाजी का भी था। सब हंस पड़े। इतने दिनों बाद घर में एक साथ इतनी खुलकर हंसी गूंजती थी। दूर किचन में खड़ी आरोही भी ये हंसकर सुन रही थी। मूवी शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त था। विहान सबके लिए पॉपकॉर्न अरेंज कर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से उसके कान में कहा, चैम, आज का प्लान याद है ना? विहान ने शरारती मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया, बड़ी और मम्मा को एक साथ बैठाना है। मिस्टर मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गुड बॉय। दोनों ने चुपके से एक और हाई फाई सिगरेट किया और दूर खड़ी कियारा को सिर्फ इतना सुनाई दिया, एक साथ बिठाना है। वो हैरानी से मिस्टर मल्होत्रा और विहान की तरफ देखने लगी। ड्राइंग रूम पूरी तरह रेडी था। लाइट्स डिम कर दी गई। टीवी के सामने बड़ा सा मैट्रेस बिछा हुआ था। पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स सब टेबल पर रखे थे। विहान खुशी से इधर उधर भाग रहा। बड़ी, जल्दी आओ, मूवी शुरू होने वाली है। कियारा सीढ़ियों से नीचे आई। उसने एक नज़र मिस्टर मल्होत्रा और विहान पर डाली। दोनों बहुत सीधे बनकर बैठे थे। कियारा को हल्का सा शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सब बैठने लगे। विहान ने पहले मिस्टर मल्होत्रा को एक साइड बैठाया, फिर खुद बीच में बैठ गया। उसने कियारा को अपने राइट साइड बैठने को कहा। कियारा बैठ गई। अब सिर्फ आरोही की जगह बची थी, जो कियारा के बगल में थी। विहान मुस्कुराकर बोला, मम्मा, आप यही बैठो। आरोही थोड़ी हिचकिचाई। उसने कियारा की तरफ देखा। कियारा कुछ पल चुप रही। फिर उसने बिना कुछ कहे थोड़ा सा साइड होकर आरोही के लिए जगह बना दी। ये देखकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मूवी शुरू हो गई थी। सब चुपचाप देख रहे थे। बीच बीच में विहान पॉपकॉर्न खाता और कभी बड़ी को खिलाता, कभी मम्मा को। कुछ देर बाद एक फनी सीन आया। विहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मिस्टर मल्होत्रा भी हंस पड़े। कियारा के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। आरोही ने कई दिनों बाद कियारा को इतना नेचुरली हंसते हुए देखा। उसने चुपके से उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे की वो मुस्कान अपनी आंखों में बसा ली। मूवी आधी ही हुई थी कि विहान की आंखें बंद होने लगी। वो धीरे से कियारा के कंधे पर सर रखकर बैठ गया। 2 मिनट बाद उसका दूसरा हाथ आरोही के हाथ पर आ गया। आरोही ने उसका हाथ प्यार से पकड़ लिया। कियारा ने भी विहान का सर संभाल लिया। मिस्टर मल्होत्रा ये सब देखते रहे। उन्होंने टीवी की आवाज़ और धीमी कर दी। पूरा रूम एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी से भर गया। मूवी ख़त्म होने वाली थी। विहान गहरी नींद में था और आरोही की भी आंखें लगनी शुरू हो गई थी।
आरोही अपना सर कियारा के कंधे पर रख दी क्योंकि उसे भी बहुत नींद आ रही थी। कियारा एक पल के लिए शॉक हो गई। फिर कियारा ने धीरे से आरोही की तरफ देखा और उसके एक हाथ से आरोही के गाल पर सहला रही थी। उसके बाद विहान की थोड़ी सी हलचल हुई। इस हलचल के कारण आरोही की नींद थोड़ी सी टूट गई। वो फिर सीधा होकर बैठ गई। कियारा धीरे से बोली, संभल कर। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कियारा ने विहान की पोजीशन ठीक कर दी ताकि उसकी नींद ना खुले। दोनों के एक हाथ एक पल के लिए टकरा गए। आरोही ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। कियारा ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उसने गुस्से से रिएक्ट भी नहीं किया। मिस्टर मल्होत्रा के दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। मिस्टर मल्होत्रा धीरे से बोले, सैम को उसके रूम में सुला देते हैं। कियारा बिना कुछ कहे विहान को अपनी बाहों में उठा लेती है। आरोही उसका स्कूल ब्लैंकेट लेकर पीछे चल पड़ी। रूम में पहुंचकर कियारा प्यार से विहान को बेड पर सुला दिया। आरोही उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देती है। दोनों एक साथ उसके माथे को देखकर मुस्कुरा दिए। उस पर ना कोई बहस थी, ना कोई शिकायत, सिर्फ विहान के लिए एक जैसी फिक्र थी। जैसे ही दोनों रूम से बाहर निकले, उनकी नज़रें फिर मिली। कियारा कुछ कहने जैसा, लेकिन फिर खुद को रोक लेती और बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चल पड़ी। आरोही उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि आज कियारा ने उसे एक बार भी दूर जाने के लिए नहीं कहा। कियारा और आरोही विहान को सुलाकर रूम से बाहर निकल गए। पूरे कॉरिडोर में खामोशी थी। तभी आरोही धीरे से बोली, कियारा। कियारा रुकती, लेकिन उसकी तरफ मुड़ती नहीं है। आरोही हिम्मत करके कहती है, थैंक यू। कियारा बिना मोड़े पूछा, किस लिए? आरोही ने कहा, विहान को इतना प्यार देने के लिए। कुछ पल की खामोशी। फिर कियारा धीरे से कहा, उसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। विहान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चल रही। ऐसे ही ये रात बीत चुकी थी। अगली सुबह कियारा ऑफिस जाने के लिए निकली ही थी, तभी विहान भाग कर आया। बड़ी, आज भी स्कूल छोड़ दीजिए ना। कियारा ने बोला, हाँ चलो। विहान खुशी से कार में बैठ गया। रास्ते भर वो स्कूल एनुअल फंक्शन के बारे में बात कर रहा था। बड़ी, नेक्स्ट वीक एनुअल डे है, आप आओगी ना? कियारा ने तुरंत जवाब दिया, अगर मीटिंग नहीं हुई तो ज़रूर आऊँगी। विहान ने मुंह बना लिया, नहीं, प्रॉमिस करो। कियारा मुस्कुरा दी। उसने स्टीयरिंग से एक हाथ हटाकर विहान की छोटी उंगली पकड़ी। प्रॉमिस। विहान के चेहरे पर खुशी आ गई। उधर आरोही बालकनी में खड़ी विहान और कियारा की कार को जाते हुए देख रही थी। मिस्टर मल्होत्रा उसके पास आए। क्या सोच रही हो बेटा? आरोही की आंखों में हल्का सा सुकून था। पापा, कियारा पहले से बदल रही है। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुराए। हाँ, लेकिन उसका दिल अभी भी डरता है। उस डर को ख़त्म होने में वक्त लगेगा। आरोही धीरे से सर हिला दिया। मैं इंतज़ार करूँगी पापा, मिस्टर मल्होत्रा प्यार से कहते हैं, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कियारा अपने कैबिन में बैठी हुई थी। उसकी नज़र लैपटॉप पर थी, लेकिन दिमाग में विहान की एक बात घूम रही थी, बड़ी, प्रॉमिस करो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज बहुत दिनों बाद कियारा का मूड हल्का सा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कुछ सोच रही थी। शाम के करीब 7 बजे कियारा ऑफिस से घर लौटी। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसने देखा विहान और मिस्टर मल्होत्रा फ्लोर पर कैरम खेल रहे थे। विहान खुश होकर बोला, बड़ी आ गई। वो दौड़कर कियारा के गले लग गया। कभी भी मुस्कुराकर उसे हक कर लेती है। कियारा भी मुस्कुराकर उसे हक कर लेती है। कियारा कहती है, आज किसकी जीत हो रही है? विहान ने बोला, मेरी। दादाजी चीटिंग कर रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा हंस पड़े। अरे, मैं तो हार रहा हूँ। घर का माहौल बहुत हल्का सा था।
सब साथ में डिनर कर रहे थे। ऐसे ही मस्ती मजाक में इनके दिन निकल रहे थे। आरोही और कियारा के बीच की दूरी थोड़ी थोड़ी कम होती दिख रही थी। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए प्यार का नया एहसास स्टोरी। और गाइस मुझे पता है कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार, आप लोगों के तो कमेंट्स आना ही बंद हो गए हैं। कैसी लग रही है स्टोरी, मुझे क्या चेंज करना चाहिए क्या नहीं। आप अपना थोड़ा सा व्यू मुझे दे ही सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करोगे, मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।